जेन एक बहुत सुंदर और कड़ी मेहनत करने वाली लड़की थी। वह आमतौर पर अपने काम को खत्म करने के लिए देर रात तक अपने कार्यालय में रहती थी। एक दिन वह घर नहीं आई तो उसके पति ने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल को जेन की लाश 10 बजे एक पार्क में मिली। मेहुल पूछताछ के लिए जेन के कार्यालय में गए। उन्होंने 3 लोगों से पूछताछ की कि वह कल 10 बजे क्या कर रहे थे। केविन ने कहा, मैं सुबह 9 बजे कार्यालय से पार्टी करने गया और देर रात तक वहां था। आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हो। जोश ने कहा, सर मेरी पत्नी बीमार थी इसलिए मैं जल्दी कार्यालय से चला गया। मैं 10 बजे अपने घर था। रिचर्ड ने कहा, सर मैं देर रात तक कार्यालय में था। मैंने 10 बजे एक फोटो भी ली। ये मेरी एक फोटो है। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि जेन की हत्या किसने की? रिचर्ड ने ये तस्वीर 10 बजे ली है, लेकिन बाहर बहुत उजाला है तो ये तस्वीर सुबह ली गई है। जासूस मेहुल को एक फोन आया कि किसी ने ज्वेलरी स्टोर से $1 मिलियन के गहने खरीदे। उसने नकली नोट दिए और वह चली गई। मेहुल तुरंत वहां आते हैं। मेहुल ने अंदर और बाहर की सीसीटीवी फुटेजों की जांच की। पहली फुटेज में ये लड़की ज्वेलरी खरीदती हुए दिखाई देती है। दूसरी फुटेज में उसने पैसे दिए और तीसरी फुटेज में वह अपनी कार में चली गई। मेहुल ने देखा कि ये कार किराए की है तो मेहुल ने तुरंत कार कंपनी को फोन किया। मेहुल ने कहा कि इस कार को ट्रैक करो और मुझे इस कार का स्थान बताओ। कंपनी वालों ने मेहुल को स्थान बताया और मेहुल तुरंत वहां पहुंचे। मेहुल को उस स्थान पर कार तो मिली लेकिन वहां 3 घर थे। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप इन तीनों घरों को देखकर पता लगा सकते हैं कि लड़की किस घर में गई होगी? अगर आपने देखा उस लड़की ने ऊंची आईडी के सैंडल पहने थे तो ऊंची आईडी के सैंडल ए घर के सामने पड़े हैं। केविन 3 रूममेट्स सैम, ओलिवर और टॉम के साथ रहते थे। आज केविन का जन्मदिन था इसलिए उनके पिता ने उन्हें बहुत महंगी घड़ी दी थी। घड़ी को देखकर तीनों रूममेट्स को बहुत गुस्सा आया। केविन ने घड़ी को अपनी अलमारी के ऊपर रख दिया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। 2:10 के आसपास सैम केविन के कमरे में गए। 2:30 पर ओलिवर केविन के कमरे में गए और 3 बजे टॉम केविन के कमरे में गए। तभी केविन 4 बजे उठे और उन्हें अलमारी पर अपनी घड़ी नहीं मिली। तभी उन्होंने अपनी घड़ी को एक डस्टबिन में पाया लेकिन वह घड़ी टूट गई थी। उन्होंने अपने सभी रूममेट्स से पूछा। उन्होंने निर्दोष होने का दावा किया। डिटेक्टिव आर्मी, क्या आप पता लगा सकते हैं कि घड़ी किसने तोड़ी? ओलिवर 2:30 पर केविन के कमरे में गए और घड़ी 2:35 पर टूट गई तो इसी ने घड़ी को तोड़ा।